मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल बरसात का मौसम है और इस बरसात के मौसम में हम सब जानते हैं कि पानी बहुत ही ज़बरदस्त गिर रहा है। और आपने टीवी और न्यूज़ में सुना होगा किस प्रकार से चारों तरफ बाढ़ हमारे स्पेशली उत्तरी भारत में लगातार आते रहा है और कई लोगों की जान भी चली गई और प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, संपत्ति का नुकसान हुआ। लेकिन इसके साथ ही साथ जब बरसात आती है तो जो एटमॉस्फेयर है, हवा, वो क्या हो जाती है, गीली सी हो जाती है। और जब ऐसे एटमॉस्फेयर में जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरसेस हैं, वो ज़्यादा पनपते हैं पानी में, इस विशेष करके बरसात के दिनों में। और वो कई बीमारियों को जन्म देती है। और आज मैं इसी के बारे में आपके सामने बात करने वाला हूँ, विशेष करके कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू। आपने ज़रूर सुना होगा आई फ्लू के बारे में कि किस प्रकार से हर साल आई फ्लू से लोग ग्रसित होते हैं, संक्रमित होते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त इरिटेशन करने वाला है और दर्द होता है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा, फिर हम इससे कुछ आत्मिक लेसन भी सीख सकते हैं। विशेष करके आई फ्लू उस समय होता है जब कई प्रकार के बैक्टीरिया या वायरसेस हमारे आँख को टच करते हैं और वो जब हमारी आँख में जाते हैं तो हमारा आँख संक्रमित हो जाता है। और विशेष करके आपने देखा होगा कि लाल आंखें हो जाती हैं। शायद आपको हुआ होगा कभी, मुझे तो खैर हुआ था। कभी ना कभी लोगों को हो जाता है कभी एक साल में। तो बहुत दर्द भी होता है, लाल आंखें हो जाती हैं, पानी निकलता है, आंखें सूज जाती हैं और मतलब बहुत अनकंफर्टेबल, बहुत अजीब सा लगने लगता है। हम उससे प्रॉपरली देख नहीं पाते हैं और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको ध्यान में रखें कि ये हमारी आंखें संक्रमित ना हो। यदि संक्रमित है तो हमें कुछ प्रिकॉशन लेने की भी ज़रूरत है। ऑफ कोर्स हमें डॉक्टर के पास तो जाना ही जाना है ताकि वो सही मेडिसिन या आई ड्रॉप्स जो होते हैं वो हमें दें। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखें कि इसको कम करने के लिए, संक्रमित या इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, उसको कम रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी चीज़ों को अपने हाथों से न छुएं और फिर उसी हाथों से अपने आँखों को बार बार न खुजलाएं। क्योंकि क्या होता है, जब आँख संक्रमित होती है या इन्फेक्टेड होता है तो खुजली सी आती है। अब वो जब खुजली आती है तो उसकी वजह से आँखों में इरिटेशन होता है और वो और सूज जाता है और समस्या पैदा हो जाती है और दर्द भी होने लगता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादातर क्लोज कांटेक्ट में आप आए से ना रहें। आपका हाथ या आप दूसरों के हाथ साथ भी ज़्यादा कांटेक्ट ना रखें, विशेष करके इन बरसात के दिनों में, क्योंकि इसी समय ज़्यादातर ये आँख की बीमारी या आई फ्लू आती है। हमारे डॉक्टर साहब, अस्पताल में लोग बताते हैं कि कम से कम हर दिन 100 लोग संक्रमित हो रहे हैं इस आई फ्लू से। एंड सो आपको और मुझको बचने की ज़रूरत है। एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि आप जो डार्क काले रंग का जो चश्मा है वो पहने रहें और किसी भी चीज़ को, चाहे वो नम वाली चीज़ हो, उसको आप छूने से दूर रहें। बार बार अपनी आँखों को ना खुजलाएं। यदि बच्चों को ये प्रॉब्लम है, ये संक्रमित की प्रॉब्लम है आई फ्लू की, तो अच्छा है कि वो कुछ दिनों तक स्कूल ना जाएं, ताकि पहले तो वो दूसरों से कैचअप ना करें या दूसरों को ना दें। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन बातों को ध्यान रखें ताकि हम जो आई फ्लू है उससे कम बचे रहें।
और यदि आप और इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो गूगल में जाकर के ज़रूर देख सकते हैं। कहने का मतलब आई फ्लू से हम बचे रहें। ये करीब 2-3 हफ्ते इसका टाइम होता है, फिर वो धीरे धीरे ठीक होता है। और एक बात है कि जब ये हमारी आँख संक्रमित होती है या इन्फेक्शन होता है तो वो पिंक सा या रेड ऐसे कलर का हो जाता है, और हमारी जो देखने की जो क्षमता है वो भी धुंधली सी हो जाती है। मतलब वो आँख एक तरह से कुछ समय तक के लिए बिल्कुल ही बेकार सी रह जाती है, जब तक कि वो ठीक ना हो। तो भाई ऐसा है, भाई और बहनों, आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इन बातों पर ध्यान रखूँ ताकि हमारे घर में इस प्रकार की आई फ्लू ना आए। लेकिन अगर आ जाता है तो हम ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, सलाह लें, और जो बातें मैंने बताई हैं, जो कॉमन बातें हैं, उसको आप ध्यान में रखें तो कम से कम उसका मतलब दर्द कम होगा, कम संक्रमित होगा। तो पहली बात तो यह है कि अपनी आंखों को हम स्वस्थ रखें। जैसे कि नीचे आप देख रहे हैं, पहला जो आप डायग्राम देख रहे हैं ऊपर की तरफ, वो ऐसी आंख है जो संक्रमित है, ठीक है। लेकिन आप जब दूसरे पिक्चर को देखते हैं नीचे की तरफ, तो वो स्वस्थ आंख है, ठीक है। और वो स्वस्थ आंख हम सबों को अच्छी लगती है, क्योंकि आंख जो है बहुत इम्पोर्टेंट अंग है हमारे जीवन का। आप समझिए, जिनके आंख में समस्या है या जो देख नहीं सकते हैं, कितनी समस्या उनके जीवन में आती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें अच्छी आंखें दी हैं ताकि हम चारों तरफ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, और सृष्टि का हम एंजॉय कर सकते हैं। चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम देखें कि बाइबल क्या कहती है आँखों के बारे में। एक तो हमने बताया शारीरिक आँख जो है उसको हमें साफ रखना है, और जो संक्रमित होने से बचाना है। अब बाइबल की ओर जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कई बातें इनके बारे में बताते हैं। एक जगह मैं पढ़ूंगा आपके लिए, पाया जाता है मत्ती और उसका 6 अध्याय। मत्ती सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और उसका 22 से 23 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी गई है, आप ज़रूर सुने इस आँख के बारे में। वो ये है कि शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख अच्छी हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो जाए तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे शरीर का दिया आँख है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर एक उपमा के रूप में दी गई है कि हमारा दिया, हमारे जो आँख है वो दिया है, इसी से हम चारों तरफ देखते हैं और समझते हैं। कई काम हम करते हैं बिना देखे, कई काम हम नहीं कर सकते, चाहे वो ऑफिस हो, स्कूल वर्क हो, चाहे जो कुछ भी हो। आँख बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमारे पूरे शरीर का दिया यदि है तो वो है आँख। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने आपको और मुझको अच्छी आँखें दिया है, और हम उसका अच्छी तरह से उसका हम उपयोग भी कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई आँख के बारे में। हमारी आँख जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका हम सही इस्तेमाल करें। एक जगह और बहुत अच्छी बात लिखी हुई है आँख के बारे में, मत्ती उसका 5:28। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और उसका 28 पद। क्या लिखा हुआ है मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है आँख के बारे में ही लिखा हुआ है, 28 और 29। यहाँ लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे,
क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। अब जिस प्रकार से शारीरिक आँख संक्रमित हो सकता है, इन्फेक्टेड हो सकता है, उसी प्रकार से हमारा जो आँख है वो आत्मिक रीति से भी संक्रमित हो सकता है, इन्फेक्टेड हो सकता है, पाप से संक्रमित हो सकता है, पाप का वायरस लग सकता है। और विशेष करके यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, सारे शरीर का जो दिया है वो क्या है, आँख है। अगर मेरी आँख अच्छी है तब तो ठीक है, अगर नहीं है, कुदृष्टि अगर मैं किसी स्त्री पर डालूं, विशेष करके हमारे भाइयों के लिए मैं यहाँ पर बताना मांगता हूँ, जवान भाइयों के लिए, कि अगर हमारी दृष्टि किसी लड़की पर, किसी स्त्री पर पड़ती है व्यभिचार के दृष्टिकोण से, तो ये तो पाप है और हमारी आँख एक तरह से फिर संक्रमित हो जाती है। हाँ, संक्रमित हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाता। आत्मिक रीति से मैं ये बात बता रहा हूँ। हाँ, हो सकता है हमारा फिजिकली हमारी आँख स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से देखें तो हमारी आँख क्या है, स्वस्थ है, लेकिन आत्मिक रीति से मेरी आँख में क्या लगा हुआ है, पाप लगा हुआ है, संक्रमित है, इन्फेक्टेड है, और ये बहुत खतरनाक है। आँख के बारे में बाइबल बहुत कुछ यहाँ पर बताती है। इसीलिए आज मैं आँख के बारे में आपके सामने ये बात कह रहा हूँ। अच्छा, ये आँख को हमें कंट्रोल में रखना है, जिसे कहते हैं हम आँखों की अभिलाषा। आँखों की क्या है, अभिलाषा। हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 16 पद, ठीक है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा तो है ही, लेकिन आँखों की अभिलाषा, जब हम किसी चीज़ को बुरी दृष्टि से देखते हैं, लालच से देखते हैं कि ये मेरी हो जाए, ये चीज़ मेरी हो जाए, लालच आ जाता है किसी वस्तु पर या किसी मनुष्य पर या अपोजिट सेक्स पर या स्त्री पर, तो वो क्या हो गया, हमारी आँख क्या हो जाती है, संक्रमित हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है। परमेश्वर की दृष्टि में हम एक तरह से पापी ठहरते हैं। यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये कहाँ से है, ये संसार की ओर से, ये परमेश्वर की ओर से नहीं, संसार की ओर से। तो हमें आत्मिक रीति से हमारी आँखों को स्वस्थ रखना है। हाँ, शारीरिक रीति से तो रखना ही रखना है, उसमें तो कोई शंका की बात नहीं, लेकिन आत्मिक रीति से इसमें इन्फेक्शन ना आए, जैसे कि लालच वाली आँखें, घमंड वाली आँखें, है ना। ये जो आँखें हैं ये हमें संक्रमित कर सकती है और हमारे मसीह जीवन को खराब कर सकती है। बिल्कुल, हमारे पूरे जीवन को, आत्मिक जीवन को संक्रमित कर सकती है, इन्फेक्ट कर सकती है। तो आँख, हमारी आँखों की ओर बहुत ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा नीति वचन उसका 27 अध्याय और 20 पद। नीति वचन उसका 27 अध्याय और 20 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे अधोलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी कभी तृप्त नहीं होती। और यहाँ पर मैं आपकी जो अटेंशन है, आपकी सोच यहाँ पर लाना मांगता हूँ कि आजकल मीडिया में और मोबाइल्स में, स्मार्टफोन में लोग अश्लील चित्र बहुत देखते हैं। पोर्नोग्राफिकल मटेरियल, नंगे चित्र, लड़के और लड़कियों का पूरा, और ये हमारी आंखों से हम देखते हैं। तो जैसे हम ये नंगे चित्रों को और देखते हैं, ब्लू मूवीज को देखते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, हम अपनी आंखों को आत्मिक रीति से संक्रमित कर रहे हैं। हाँ, विनाश की ओर ले जा रहे हैं। कितने हमारे नौजवान भाई बहन इन आंखों के द्वारा नंगे चित्र, गंदे चित्र और ब्लू मूवीज और इस प्रकार की चीजें
उल्टे सीधे टीवी प्रोग्राम आंखों के द्वारा देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लोग अपनी आंखों को मोबाइल के द्वारा इतना देखते हैं आंखों से कि उनकी आंखें लाल हो जाती, 4-4, 5-5 घंटे देखते रहते, रात में देर रात आपने देखा होगा कि आपकी आंखें टायर्ड हो गई, लाल हो गई। ये क्या है? ये संक्रमित करना है। अपनी आंखों को आत्मिक रीति से, अपने जीवन को आत्मिक रीति से नीचे गिराना है। यह आंख ही है जो हमें नीचे गिरा सकती है। और लिखा हुआ है कि आंखें कभी सेटिस्फाइड नहीं होती देखने, ये आंख मांगती है कि और चाहिए, और दिखो, और देखो, और देखो। जी हाँ, तो इसका मतलब क्या है? लत पड़ गई है, संक्रमित हो गई है, इन्फेक्शन हो गया आत्मिक रीति से। उसी से संबंधित एक और पद मैं पढ़ूंगा, नीति वचन उसका 6 और 25 पद। नीति वचन उसका 6 अध्याय और 35 पद, 35 नहीं 25 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि कभी कभी हमारे जो जवान भाई हैं सुंदर लड़कियों की ओर ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। चलिए, सुंदरता वो अपनी जगह पर है, लड़कियां सुंदर होती हैं, स्त्रियां सुंदर होती हैं, परमेश्वर ने बनाए, लेकिन हमें अपनी आंखों को कंट्रोल में लाना। क्या लिखा हुआ? उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने ना पाए। जी हाँ, होशियार रहिए। विशेषकर मेरे जवान भाई, यहाँ पर इस पद के लिए मैं बताना मांगता हूँ कि हम अपनी आंखों को पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रखें, इधर उधर गलत निगाह से, गलत नजरिए से न देखें। और अय्यूब ने बड़ी अच्छी एक वाचा बांधी अपने जीवन में आंखों से ही संबंधित, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। और वो अवाचा, वो प्रतिज्ञा आप और मैं भी अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। लिखा हुआ है अय्यूब उसका 31 अध्याय, अय्यूब की किताब उसका 31 अध्याय और उसका पहला पद। यह लिखा हुआ है, मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है। एक प्रतिज्ञा की है, मैंने अपनी आंखों के विषय में एक प्रतिज्ञा की है, फिर मैं क्यों कर किसी कुंवारी पर आंखें लगाऊं? क्यों कर मैं किसी कुंवारी पर, किसी स्त्री पर बुरी नजर से या व्यभिचार की नजर से उसको देखूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं देखूंगा। अय्यूब ने ये वाचा बांधी। और जवानों, आपके लिए और मेरे लिए ये बड़ा चुनौती वाली बात है कि हम भी अपनी आंखों से ये वाचा बांधें, हम अपनी आंखों को संक्रमित न करें, इन्फेक्ट न करें पाप से, आत्मिक रीति से, यहाँ पर है ना। तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। तो हम इन आंखों से क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें। आप आंखों से बहुत सुंदर सृष्टि देखते हैं, है ना, कितनी सुंदर सृष्टि परमेश्वर ने बनाया। धन्यवाद हो, थैंक द लॉर्ड फॉर हिज क्रिएशन। उसकी सृष्टि के लिए हम धन्यवाद दे जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। हम अपनी आंखों से कई चीज़ों का काम करते हैं, ऑफिस का काम, पढ़ना लिखना, सारे काम। धन्यवाद हो इन आंखों के लिए, प्रभु को हम धन्यवाद दे सकते हैं। एक और चीज़ जो हमें करना चाहिए कि हमारी आत्मिक आंखें खोली रहे। हमारी आत्मिक आंखें परमेश्वर के वचन की ओर खुली रहे। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं या पढ़ने वाले हैं, बाइबल को पढ़ने से पहले आप एक प्रार्थना मन में कर सकते हैं। और वो प्रार्थना है जो लिखा हुआ है, पाया जाता है भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 और उसका 18 पद। यहाँ बहुत अच्छा एक प्रार्थना है, मेरी आंखें खोल दे। लिखने वाला कहता है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी वचन की अद्भुत बातें देख सकूं, मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। और भाई, परमेश्वर के वचन में और अधिक जानने के लिए हमारी आत्मिक आंखें, सेंसिटिविटी टू द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के प्रति वो सेंसिटिविटी हमें बहुत ज़रूरी है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को और अधिकाई से देख सकें, खोज सकें। तो ये प्रार्थना आप कर सकते हैं कि हमारी आत्मिक आंखें खुली रहे परमेश्वर के वचन को
और अधिक समझने के लिए। इसके बजाय उल्टे सीधे चीज़ों को देखने के बजाय हम अच्छी बातों में, वचन की बातों में, पवित्र आत्मा के द्वारा दी हुई बातों में हम मन लगा सकते हैं। हमारी आंखें नम्रता को भी दर्शाएं। यशाया उसका 2 अध्याय और 11 पद। यशाया उसका 2 अध्याय और उसका 11 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएंगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान होगा। तो हमारी आंखें घमंडी वाली जो आंखें हैं, कि हाँ होता है ना घमंड वाली आंखें, उसको नम्र आंखें बनाना है। परमेश्वर चाहता है कि जो नम्र है मैं उसे आशीष दूंगा, घमंडियों को मैं नीचे गिरा दूंगा। कभी कभी हमारी आंखें चढ़ जाती हैं घमंड से, है ना, ये संक्रमण है, ये संक्रमित आंखें, ये पाप भरी आंखें हो जाती हैं, है ना, कुदृष्टि वाली आंखें, घमंडित आंखें। हमें नम्र बनने की जरूरत है। ये बात यहाँ पर हम देखते। फिर एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं ना, तो परमेश्वर हमारी आंखों में और सुदृढ़ बनाता है, अच्छा बनाता है। भजन संहिता 19 और 8 पद। भजन संहिता उसका 19 अध्याय और 8 पद यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा के उपदेश, उसके वचन सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, समझते हैं, ध्यान देते हैं, मनन करते हैं, तो वो क्या लाता है? हमारी आंखें शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से क्या हो जाती है? निर्मल होती जाती है, ज्योति लाती है। तो आप अपनी आंखों को अच्छा रखना मांगते हैं ना, वचन पढ़िए, बाइबल पढ़िए, मनन करिए। ये आपके लिए एक हेल्थ लाएगी, आत्मिक स्वास्थ्य आपको देगी। आंखों के द्वारा पूरा शरीर हमारा स्वस्थ बना रहेगा। पहली बात, जैसा मैंने आपसे कहा, आई फ्लू से तो बचे रहिए, उसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन साथ ही साथ आत्मिक आई फ्लू से भी बचे रहें। हाँ, आत्मिक फ्लू से, आत्मिक संक्रमण से हम बचे रहे। और जो बातें मैंने बताई आपको कि कैसे हम अपनी आंखों को बुरी बातों से बचा करके सकारात्मक रूप में बाइबल के अनुसार अपनी आंखों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी आंखों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें।